कि जब पुतिन के काफिले में ही ब्लास्ट हो जाता है, उनकी उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है जिसमें पुतिन ट्रैवल करते हैं, और ऐसे समय पर जब पुतिन के ब्लास्ट की खबर आप सुनते हैं तो जानने के लिए पहुंचते हैं कि भाई साहब कुछ दिन पहले ही, एक दिन पहले ही जेलेंस्की बोला था कि पुतिन मरेंगे, और पुतिन मरेंगे और उनके काफिले में ब्लास्ट, ये एक संयोग है या फिर पूरी तरह से स्ट्रेटजी। इसका मतलब यह हुआ कि यह खबर भी मायने रखती है और आपको इसके साथ यह बात भी मायने रखती है कि हां भाई, राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा मायने बहुत रखती है, क्योंकि अगर इनकी जान के साथ कोई भी खिलवाड़ होती है तो निश्चित ही देशों के बीच की स्थितियां बिगड़ सकती हैं। मैं आपको याद दिला दूं, इस घटना में आगे लेकर चलूं उससे पहले, जनवरी के अराउंड 2025 के अंदर ही एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें यह निकल कर आया था कि अमेरिका की तरफ से पुतिन को मारने का प्रयास किया जा रहा है। इस न्यूज के बाद से अमेरिका के खिलाफ रूस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर पुतिन की जान को कुछ भी हुआ तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। मतलब आप समझें कि इन लोगों की जान दुनिया के लिए युद्ध का घर बैठे निमंत्रण होती है। तो आइए आज के सेशन में इस घटना का जिक्र करते हैं कि पुतिन के साथ क्या हुआ, कौन सी जगह हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है, पुतिन बच गए तो कितना ज्यादा मायने रखता है अब जेलेंस्की के लिए, सारी बातें आज के सेशन में। ठीक है साहब, पुतिन के जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो ये कार है, इसका नाम ऑरुस है। अच्छा, ऑरुस में जो शब्द है ऑरा, वो शब्द गोल्ड से लिया गया है और रूस का उस लिया गया है, तो ऑरुस बना। तो ऑरुस को रशियन गोल्ड कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात पहले ही बता दूं, ये जिस कार की बात हो रही है एक लेमोजीन कार है, लंबी कार है, और इसकी कीमत भारतीय रुपए के अनुसार 3.5 करोड़ के आसपास आंकी जाती है। ये एक रशियन ब्रांड कार है, मतलब रशिया की ही अपनी कार है। और पुतिन ने जब से उनके ऊपर ये दुनिया वाले सैंक्शन खेलने लगे, तब से रशियंस को ही कहा कि आप अपनी लोकल कार बनाओ, उसी में मैं ट्रैवल करूंगा। आपने अक्सर देखा होगा भारतीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दुनिया भर के लीडर्स को चलते हुए कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जर्मन मेड कार्स को प्रेफर करते हैं। BMW हुई, मर्सिडीज हुई, ऑडी हुई, इन गाड़ियों को वो प्रेफर करते हैं अपने लिए, और इन गाड़ियों को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करवा करके बुलेट प्रूफ करा लेते हैं ताकि इन गाड़ियों में उनकी सुरक्षा रह जाए। लेकिन ये रशियन कार जो ऑरुस है, इसकी 2018 में ही शुरुआत हुई है। पुतिन के द्वारा इसका उपयोग किया जाना शुरू हुआ जब दुनिया भर के सैंक्शंस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस के ऊपर लगने लगे कि भाई आप हमारी गाड़ियां नहीं यूज कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। इन्होंने खुद की गाड़ियां बनवा डाली। खैर, फिलहाल के लिए इस कार के अंदर आग लगती हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसीलिए बड़ी न्यूज बनती है कि क्या पुतिन के असैसिनेशन का प्लान किया गया, क्योंकि दुनिया भर में बहुत बार बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। फिर चाहे आप राजीव गांधी जी भारत में देखें, इंदिरा गांधी जी देखें, या फिर पाकिस्तान के अंदर भुट्टो देखें, या फिर शेख हसीना के फादर जो मुजीबुर रहमान हैं उनका देखें, दुनिया भर के अंदर राष्ट्राध्यक्षों को टारगेट करने की न्यूज रही हैं। जिनको लोग सामने से फाइट नहीं दे पाते, उनके पीठ पीछे या फिर उनको कातिलाना तरीके से ये फोर्सेस हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उसके बाहर खड़ी कार में आग लगने की ये जो खबर है, इससे निश्चित ही सुरक्षा में चूक भी रूस के लिए एक बड़ा सबक बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बात निकल कर आई कि कार के इंजन में आग लगी थी जो अंदर की तरफ आग पकड़ गई। लेकिन इतनी हाई सिक्योर्ड, मल्टीपल टाइम चेक्ड कार के साथ अगर कुछ भी हुआ है तो उसमें इस बात से संदेह नहीं हटाया जा सकता कि ये किसी ने प्लान किया होगा। ये गाड़ी आपके सामने जो जलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, ये ऑरुस लेमोजीन कार है, पुतिन की ऑफिशियल कार फ्लीट की कार है। मतलब ऐसे समझिए कि ये वो कार है जिसमें कि पुतिन बैठकर चलते, या फिर पुतिन अगर 2-4 गाड़ियां रखते हैं तो उनमें से एक गाड़ी ये है जिसके अंदर वो बैठकर चलते हैं। बट वो इस कार में सवार नहीं थे उस समय पर ये आग लगी। तो ऐसे में इस कार में आग का लगना, क्या ये किसी तरह का पूर्वाभास था, या फिर इस कार को इसलिए यहां रखा गया था? अब तमाम प्रश्न है वो जांच के विषय में बने रहेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से इन चीजों को देख सकते हैं। और यही कारण है कि एफएसबी हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी इस पुतिन की ऑफिशियल कार में आग लगते ही इसके ऊपर सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रश्न खड़े होने शुरू हो गए कि क्या ये जेलेंस्की ने कराया है? डिड जेलेंस्की, हर जगह जेलेंस्की। और इवन मतलब लोग इतना तक कहने लगे अमेरिका को कि जेलेंस्की एक डेंजरस आदमी है और ये अमेरिका के लिए भी डेंजरस है। अगर अमेरिकन इस आदमी पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि हां भाई ये आदमी सही है, इसका हमें साथ देना चाहिए, तो अमेरिकन को भी डरना चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की इस तरह की हिमाकत कर सकते हैं। लोग इनका वो वीडियो खोज कर लाने लगे। उस वीडियो को मैं भी अभी दिखाऊंगा जिसमें पुतिन के बारे में ये कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था पेरिस के अंदर, और उसमें ये कहा था कि पुतिन मरने वाले हैं। और उसके पीछे का तर्क था कि भाई देखो, सबको जाना होता है, वो भी जाएंगे, उम्र आ गई है, बूढ़े होकर वो मर ही जाएंगे। इस तरह की जो यूरोपियंस पर रशियंस की निर्भरता से परे है। इस कार के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, और ऐसे फीचर्स में सिक्योरिटी के जो भी फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि इसके जो शीशे हैं वो पूरी तरह से वो शीशे हैं जिन पर गोली बुलेट प्रूफ तरह से रहेंगी। बुलेट प्रूफ शीशे हैं, ग्लास गेट हैं, स्क्रीन और सारी तरह के कम्युनिकेशन से लैस हैं। टायर जो है वो अगर पंक्चर भी हो जाए तो वो फ्लैट टायर दौड़ सकते हैं। विंडोज में कैमरे लगे हुए हैं, टीवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सारी चीजें लगी हुई हैं, एक्स्ट्रा लार्ज डोर्स हैं, और मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर सुविधाओं से सुरक्षित कार है।
इस कार को पुतिन ने बकायदा सेल्फ ड्राइव करके किम जोंग उन को साइड में बिठाकर 2024 के जून में जब ये नॉर्थ कोरिया गए थे तो उसे लेकर के बकायदा घूमे थे। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि पुतिन और किम जोंग उन इस कार का सफर कर रहे हैं और पुतिन ने ये दुनिया को ऐसे सिग्नेचर दिखाया कि हमें जरूरत नहीं है कि हम वेस्टर्न मेड कार में जर्मन मेड कारों की तरफ जाएं, हम अपनी भी बेहतरीन कार बना सकते हैं। और पुतिन उसमें ट्रैवल करते हैं और दुनिया के धीरे धीरे राष्ट्राध्यक्षों तक इस कार को पहुंचा दिया जाएगा। तो आप इस कार को बकायदा किम जोंग उनके काफिले के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है साहब, अब इस बारे में कई तरह के प्रश्न खड़े होने शुरू होते हैं कि पुतिन की मौत के लिए ये प्लांटेड था या जेलेंस्की का बयान किस तरह से पढ़ा जाए। तो जेलेंस्की ने कहा पुतिन विल डाई सून, दैट्स अ फैक्ट। अब इनका ये जो इंटरव्यू है ना, बस ये इतना ही काट के चलाया जा रहा है। इनका कहना है कि वो उस एज में आ गए हैं, ही विल डाई सून। अब इस बात के मायने बिल्कुल मतलब टिकटॉक जहां चलता है उस एरिया में, वहां पर इसको वायरल किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने 2 दिन पहले बोला है। हालांकि ये इंटरव्यू 2 दिन पहले का डायरेक्ट लाइव हुआ है या जो 2-4 दिन पहले का रिकॉर्डेड था जो डला है, इस पर तो आने वाले समय में रिपोर्ट्स ही बताएंगी। लेकिन फिलहाल एक संयोग कहा जा सकता है कि इनके कहते ही इस घटना का होना हुआ है। ठीक है, 26 मार्च का इंटरव्यू था और उसके एक दिन के भीतर भीतर ये खबर मार्केट के अंदर निकल के आने लगी। इस घटना के अराउंड ही एक वीडियो और वायरल होने लगा जिसमें पुतिन के जो सुरक्षा में लगे हुए लोग रहते हैं उनकी जांच करते हुए एक वीडियो आया है। हम इसकी सत्यता पुष्ट नहीं करते, सोशल मीडिया पर यह तैर रहा है। अब सवाल यह आता है कि पुतिन जो कि इस समय दुनिया के लिए सबसे बड़ी चर्चा बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप इन्हें मनाने लगे हुए हैं, ये ट्रंप की बात नहीं सुन रहे हैं, यूक्रेन के सीज फायर को मान नहीं रहे हैं और अमेरिका के साथ इस समय इनकी ऐसी मित्रता चल रही है कि लग रहा है कि आने वाले समय में पुतिन बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। तो ऐसे में पुतिन की सुरक्षा अल्टीमेटली होती कैसे है? मतलब पुतिन जैसे राष्ट्राध्यक्ष, भाई हम भी हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनकी सुरक्षाओं को देखते आए हैं, लेकिन पुतिन जैसे व्यक्ति जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, कई लोगों को तो यह लगता है कि पुतिन मर जाएंगे तो रशिया यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, अमेरिका और रूस का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ऐसे में पुतिन की सुरक्षा को क्या क्या तरीके से मैनेज किया जाता होगा, इसका एक वाकया हम आपके साथ साझा करते हैं। पुतिन के साथ में आप जो ये लोग चलते देख रहे हैं, ये उनके पर्सनल सिक्योरिटीज हैं। अब इस पर्सनल सिक्योरिटी के बहुत सारे मीम सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उनमें से कुछ हम आपके सामने लेकर आए हैं। मीम कहिए या शॉर्ट वीडियो कहिए, जो इस समय चर्चा में है। देखिए, आपको यहां पर पुतिन कुछ विदेशी डेलीगेशंस के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ ही एक व्यक्ति पैरेलल चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो कि इस समय लाल घेर से लैस पूरा काफिला चल रहा होता है। ऐसे में पुतिन का एक और वीडियो निकल कर आता है जिसमें पुतिन के साथ में ये सिक्योरिटी पर्सनल फिर से ऑब्जर्व होता है, जो किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के साथ जब पुतिन मिल रहे हों तो ये सब पर नजर बनाए रखता है। ये इस हद तक नजर रखता है, ये व्यक्ति बार बार अब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा होती है इसके बारे में कि ये व्यक्ति इतना तक नजर, इसको कोई परवाह नहीं इस बात की कि सामने वाला भी कोई राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या बड़ा आदमी है ना, पुतिन सबसे बड़े हैं। बस इसी थॉट के साथ ये व्यक्ति काम करता है और अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष से भी हल्की सी भी कोई दिक्कत उसे होती हुई दिखे तो वो वहां भी पहुंच जाता है। जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहां जस्टिन ट्रूडो हैं, ट्रूडो के साथ में पुतिन बात कर रहे हैं। ट्रूडो ने कुछ ज्यादा नजदीकी रख ली, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपको और लोग दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच में अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखो पुतिन बात कर रहे हैं, अचानक ये आकर पुतिन हाथ के इशारे से उसे रोकते हैं और वो खट से पीछे हट जाता है। पुतिन खुद सिक्योरिटी फोर्सेस में रह चुके हैं, जासूस रह चुके हैं केजीबी के। ऐसे में उन्हें सारे टैक्ट्स पता है कि अपनी टीम को कैसे नजर में रखना है, कौन मेरे नजदीक चल रहा है। तो ट्रूडो का इतना नजदीक होना, एक तरह से केवल फिल्मों में नहीं देखते हैं कि सब पीछे से किसी ने कोट के पीछे चाकू छुपा रखा है और पीछे से घुमा के घुमा रहा है, कुछ ऐसी स्थिति पुतिन के साथ ना हो तो उनका वो पर्सनल वापस नजदीक आता है। आप देखें, बस पुतिन हाथ से इशारा करते हैं, वो खट से पीछे हट जाता है। मतलब उसे ट्रूडो तक पर विश्वास नहीं है कि तुम नहीं यार दूर रहो। तो इस तरह से पुतिन की सुरक्षा को लेकर के उनके जो नजदीकी गार्ड्स हैं, जिन्हें मस्किटियर्स कहा जाता है, जो कि यहाँ की फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेज या एफएसओ के लोग होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। एक और फैक्ट है इंटरेस्टिंग, और वो ये है, कहा जाता है कि इनके जो सिक्योरिटी के अंदर रहने वाले लोग हैं, इन्हें केवल 35 साल की उम्र तक ही इस जॉब में रखा जाता है और उसके बाद इन्हें गवर्नर के या किसी मंत्री के सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर भेज दिया जाता है कि आप वहां की संभालें। इनके साथ अगर रहना है तो 35 ईयर की एज तक ही आप पुतिन के आसपास पाए जा सकते हैं। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऐसे में जेलेंस्की पुतिन तक कैसे पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। ऐसे में ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है टकर कार्लसन। ये पहले अमेरिका के न्यूज चैनल्स में पत्रकार हुआ करता था, एंकर हुआ करता था। इसने हाल ही में तो सब तरफ चर्चा ये शुरू होने लग गई कि बाइडेन पुतिन को मरवाने तक का प्लान कर रहे थे कि इनके ऊपर असैसिनेशन अटैक कराया जाए, इन्हें खत्म करा दिया जाए। अगर पुतिन नहीं रहेंगे, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। तो ऐसे में इन्होंने इन्होंने जब ये बात रिवील की इस पत्रकार ने, तो इस पत्रकार की बात के बाद अमेरिका में कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया। मतलब कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि वो डिनाई कर रहे हो कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे थे। सब तरफ की शांति। इस पर रूस की प्रतिक्रिया और रूस की संसद के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया ऑफिशियली कि अगर आप लोगों ने ऐसा ट्राई किया तो ये न्यूक्लियर वॉर का इशारा होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर इनकी कार में ये आग लगी है, ये अगर एक एक्सीडेंट भी है, तो भी ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़े युद्ध की आहट कंसीडर की जा सकती है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां और ऐड कर दूं, ये पहली बार नहीं है कि पुतिन के साथ ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी 6 बार पुतिन के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किए जा चुके हैं, लेकिन वो बच गए हैं।
इतने डायरेक्ट भी नहीं हुए कि गोली खा करके बिल्कुल निकलकर फिर से वापस बाहर आ गए, कहे कि अभी तो अपन जिंदा हैं, वो फीलिंग भी नहीं थी। हाँ, लेकिन प्लॉटिंग्स हुई हैं। जैसे वर्ष 2002 में अजरबैजान की जब आप यात्रा पर थे, तो यहां पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो कि आया ही पुतिन को मारने के लिए था, फिर उसे 10 साल की जेल हुई। 2003 के अंदर लंदन के अंदर एक स्नाइपर को पकड़ा गया जो कि दूर से इन्हें शॉट करने के लिए आया था, यह भी एक बड़ी न्यूज बनी थी। 2003 के अंदर ही मास्को के अंदर बकायदा एक्सप्लोजिव्स मिले थे जो कि पुतिन के लिए ही लाए गए थे। 40 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पुतिन के रूट के अंदर से पकड़े गए थे। ऐसे ही 2012 के अंदर चेचन्स के द्वारा, जो विद्रोही थे रशियंस, उनके द्वारा 2 लोगों को मारा गया था। पुतिन को मारने के लिए ही वो लोग वहां पर प्रेजेंट थे। 2022 के अंदर कॉकेशस के अंदर ऐसा देखा गया और यह कहा गया कि जिस समय यूक्रेन पर हमला शुरू किया पुतिन ने, उसी समय कॉकेशस पहाड़ियों के अराउंड पुतिन के ऊपर हमला प्लान किया गया था। हालांकि रिएक्शन रूस की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं आया। सबसे जो लेटेस्ट रहा साथियों, अभी कल परसों मैंने बांग्लादेश पर एक सेशन किया था। बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों ने आकर कमेंट्स के अंदर यूनुस की तारीफ में कसीदे कसे थे। वो बांग्लादेशी आकर के हमारे चैनल को रिपोर्ट करके चले गए। हमारे चैनल पर डिसलाइक, वो आपको नहीं दिखते लेकिन हमें दिखते हैं, वो रिपोर्ट करके चले गए, हमारे चैनल को नुकसान पहुंचाकर चले गए। और एक हम लोग हैं जो हम अपने देश के लिए क्या बेहतर है उन खबरों को करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लें, साथियों से साझा कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। हम लोगों में इस लेवल की भी राष्ट्रभक्ति अगर आ जाए ना, तो दुश्मन निभाते हैं हमारे साथ साथ कि भाई आपने हमारे खिलाफ कहा तो बांग्लादेशी तो, और आपको यथार्थ में प्रमाण देखना है तो सेशन को जाइए देखने के लिए और कमेंट बॉक्स पढ़िए। आपको मोहम्मद यूनुस के बहुत से